तो दोस्तों मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 का 17 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए 17 नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए और दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब फार्मूला दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। तो इस तरह से आपका दिया हुआ है, तो इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। यानी इसका जो दिया हुआ है तो ये क्या करना है। अब ये भी दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ये भी दिया हुआ। तो अब आपको कहता है इसका गुणनखंड कौन होगा। देखो x एक 3 होगा तो 3 दे दीजिए, इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। यदि ए क्यू का है तो इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। तो यदि ए बी सी मानते हो तो एक जगह कितना होगा, एक जगह एक्स होगा, अब बी की जगह आपका वाई होगा, सी की जगह आपका जेड होगा। इसी तरह से आप देखो पूरे ये हो जाएगा, कौन चीज ये हो जाएगा, ये पूरे बी हो जाएगा, ये पूरे सी हो जाएगा। तो अब हम इसको 3 तो 3 लिख लेंगे। अब ए का मान क्या है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस इंटू सी माइनस ए, यही होगा। क्या होगा, होगा काहे कि जो ए बी सी है, ए बी सी के फॉर्म दिया हुआ है। ए बी सी इसको ए मान, इसको बी माइनस प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी फॉर्म है। एक जगह ए माइनस बी है, बी की जगह बी माइनस सी है, सी की जगह सी माइनस ए है। तो हमको फॉर्मूला होता है 3ab। एक जगह हो ई लिख देंगे, बी की जगह ये लिख देंगे, सी की जगह ये लिख देंगे, यही होगा गुणनखंड। रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे। अब कहा है 2a माइनस 3b का होल क्यू, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे c। तो 3 तो फॉर्मूला से आएगा, एक जगह क्या आ जाएगा 2a, अब माइनस क्या आ जाएगा 3b इंटू, देखो उसके बाद क्या आ जाएगा 3b माइनस सी, उसके बाद क्या आ जाएगा c का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि 3abc होता है, 3abc c होता है। तो c का मान हम ये माने हैं तो c माइनस 2a, तो यही होगा दोस्तों इसका गुणनखंड। अब देखो ए क्यू, अब देखो ये पूरे को आप पूरे को ए मानिए, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी माइनस सी ए, और ए बी सी बराबर 0 दिया है। ए बी बराबर का गुणनखंड बराबर इसको 0 करेंगे तो बराबर में चल जाएगा 3abc, इसको मानेंगे abc। अब देखो इसको भी क्या करना है हमको, 3 तो 3 फॉर्मूला से लिख लेंगे, एक मान लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी, अब बी का मान क्या लिख लेंगे a माइनस बी माइनस सी, और सी का मान क्या लिख लेंगे। अब देखो यहां जो दिया है तो इसको 2 लिखेंगे, 2, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। 2 का क्यू क्या होगा 8 क्यू होगा। अब देखो कहता है इसका मान है आपका a, इसको भी मान लीजिए आप a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। अब जब c हो गया, अब एक चीज ध्यान रखिए, एक 3 तो 3 फॉर्मूला से, एक मान 3a, सॉरी a का मान क्या हो गया 3a माइनस 4b, अब फिर b का मान कितना होगा 4b माइनस 5c इंटू 5c माइनस 3a। तो दोस्तों यही होगा इसका गुणनखंड। अब कह रहा है अगले नंबर को चलते हैं। देखो जब भी रखेंगे ना फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि ए है तो पूरे ए मान ली, बी है बी मान ली, फॉर्मूला पर इस पर बैठना चाहिए, अब आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल ऐसा सब चुकर है। यदि p बराबर 2 माइनस ए, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू प्लस पी क्यू माइनस 8 प्लस 6ab बराबर 0 है कि नहीं है, इसका मान 0 है कि नहीं है, इसको सिद्ध करेंगे। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल लाजवाब है। अब इसको देखो ए क्यू वाला फॉर्मूला लिखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर इसका क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, इंटू में लिखिए इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर इसको क्या करना है, लिखना है। अब देखो प्रश्न से, प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, प्रश्न कर रहा है कि ए क्यू प्लस पी क्यू, देख लीजिए ए क्यू प्लस पी क्यू प्लस
सॉरी -8 + 6a p। अब इसको इस फॉर्म पर बैठाना है इसको। अब देखो a तो a क्यू लिख लीजिए, प्लस p तो p क्यू लिख लीजिए, -2 है 2 के क्यू लिख लीजिए। अब देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तो 3 तो फार्मूला से। अब देखो ये जो है 2, यहां जो है a का मान कितना है, ABC होता है ना, ABC फार्मूला में होता है, देख लीजिए यहाँ ABC है, ABC है तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ABC है तो a का मान कितना a रख दीजिए, b का मान p है p रख दीजिए, और c का मान क्या है, यहाँ यदि माइनस रखोगे c का मान है -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बराबर देखो ये फॉर्मूला हो गया। इस पर जब हिसाब बनाएंगे ये लिखिए a + b, a + b + c, तो c के मान देखिए a का मान है a, और b का मान है p, और c का मान है 2। ये हो गया आपका। अब देखो यहां हो गया। अब इसको क्या लिखो, ये मान लिखो a² का मान तो a², अब b का मान है तो p²। अब देखो ये -2 k²। अब देखो -ab ap -2p -ap, देखो दोनों प्लस में है 2p, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ये देखिए आपका क्या है, प्लस माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ, ये मान आपका क्या है माइनस में, इसको प्लस में आ जाएगा, माइनस फार्मूला वाला माइनस, एगो बी का मान जो माइनस है दोनों। नहीं तो ऐसे करके आप लिख सकते हो माइनस p2 है तो p का मान p रखिए, इसका मान -2 रख दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो उसके बाद यहाँ आ गया, तब -c है, c का मान कितना है -2 है, -2 कर दीजिए, इसका मान a का मान यह कर दीजिए। अब देखो क्या दिया है, यदि p जहां दिया है p = 2 है, उतना ज्यादा नहीं बनाना है, इसको लिख लीजिए a + p -2 × a² + p² -2² -ap + 2p + 2a। ठीक है, यहां तक लिख लिया, कोई तरह की दिक्कत नहीं ना। अब इसको क्या करेंगे, अब देखो a का मान पुट करेंगे, क्योंकि एक p का मान पुट करेंगे, p का मान हमें दिया हुआ है, p का मान जो हम दिया हुआ है देख लो, a तो a लिख दो, अब p का मान दिया है कितना a2 - a -2 इंटू इसको a² + p² -2² माइनस, ये तो 4 भी लिख सकते हो आप, ap + 2p + 2a। अब इसको क्या करो, 2 से 2 काट दो, सॉरी 2 से 2 काट दीजिए, -a से +a कट जाएगा, बराबर होगा 0। अब a² + p² -4 -ap + 2p + 2a। अब ये जो गुना करोगे, इसमें गुना होगा तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 0 हो जाएगा। यही सिद्ध करना था दोस्तों। यदि फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।